अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल QS.PK में खुश आमदीद कहता हूँ। मास्टर प्रोजेक्ट क्वांटिटी सीरीज लेक्चर नंबर 35 पार्ट ए और BOQ आइटम नंबर I1 स्लैब रीइंफोर्समेंट। तो आते हैं जी अपने इंजीनियर एस्टिमेट के ऊपर। दोस्तों हम क्या करेंगे, मास्टर प्रोजेक्ट का प्रॉपर तरीके से इंजीनियर एस्टिमेट बना रहे हैं और ये जितनी आइटम्स आपको नजर आ रही हैं इनकी स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटीज, रेट एनालिसिस वगैरह इसके ऊपर हमारे 34 लेक्चर जो है अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आपने उन लेक्चर को जरूर देख लेना है ताकि आने वाले जितने लेक्चर हो उनको समझना हमारे लिए आसान हो। पिछले 3-4 लेक्चर 5 लेक्चर हमारे मुसलसल रीइंफोर्समेंट के वाले से, स्टील के वाले से, तो इसमें जैसे फुटिंग का स्टील निकाला, कॉलम का निकाला, प्लेन बीम का स्टील निकल चुका है, लिंटल बीम का निकल चुका है, स्लैब बीम का जो है वो बर्बन शेड्यूल से पहले हम बना चुके हैं। आज हम करेंगे स्लैब के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन को पढ़ेंगे। Providing cutting, bending, laying, binding, cleaning with wire brush wherever required, etc. Steel reinforcement, grade 40 up to roof for all RCC works, including providing chairs, binding wires, spacer blocks. Contractor should include the cost of wastage, tying wires in steel chairs, spacers, and extra labs other than in drawing and hazards. Complete in all respects as per drawings and specification and to the entire satisfaction of the consultant and site engineer. अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी कैलकुलेट हो रही है, टन देख रहे हैं स्टील की, टोटल कितना टन स्टील यूज होगा मास्टर प्रोजेक्ट के अंदर, तो यहाँ पर हमें जो सबसे चीज जरूरी है कि ग्रेड को देखना होगा। अब जैसे इसने यहाँ पर बात कर दी कि ग्रेड 40 यूज होगा, तो इसका मतलब पूरे बिल्डिंग के अंदर ग्रेड 40 यूज हो रहा है, लिहाजा हमें अलग से ग्रेड 60 की कोई शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पे कहता है ग्रेड 40 होगा और फिर ग्रेड 60 है, ये कॉलम के अंदर यूज हो रहा है, फिर इसका मतलब है कॉलम का जो स्टील के शेड्यूल बनाएंगे, बर्बनिंग शेड्यूल होगा वो अलहदा करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर का शेड्यूल जो है वो अलहदा बनाएंगे, क्योंकि उसके हिसाब से फिर हमने स्टील परचेज करना तो उसकी डिमांड समरीज वगैरह भी देनी होती। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखनी होती। बाकी जैसे कि अब लैब्स वगैरह की बात हो रही है, स्पेसर ब्लॉक, चेयर वगैरह की बात हुई, तो बाइंडिंग हुई, ये सारी फिर हम रेट एनालिसिस के अंदर ये चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जी अपनी ड्राइंग के ऊपर। अच्छा दोस्तों, ये जो ड्राइंग थी मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, अगर अभी तक आपने इनको डाउनलोड नहीं किया तो उनको डाउनलोड करें और उनको सामने रखते हुए लेक्चर देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी काम सीखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़, काम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लें। ये जो स्लैब है इसको हमने देखा, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। क्या चीज़, जैसे इसको स्लैब 1 कहा, इसकी स्लैब 2 है, स्लैब 3, इसी तरह इसकी ड्राइंग होती है। स्लैब 4, इसको S4 कह रहे हैं, ठीक है, और इस तरह S5, S6 इसके पोर्शन बना लिए जाते हैं। पर जो स्टील यूज हो रहा है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, स्पेसिंग के हिसाब से इसको S1 कह दिया, और हो सकता है किसी और जगह पे S1 दिया। इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पर अप्लाई होना है वो S1, दूसरी जगह पे वहाँ पर वो डिटेल नहीं देगा S1 की। क्या करेगा कि एक जगह पे S1 की डिटेल दे देगा, बाकी जगह पर S1 लिख देगा सिर्फ। जैसे मिसाल को मैं कहता हूँ यहाँ पर सिर्फ S1 है, लेकिन यहाँ पर इसने जो स्टील की डिटेल है वो नहीं देगा, सिर्फ S1 लिख देगा। तो हमें समझ आ जाएगी कि ये जो S1 के अंदर ये जो स्पेसिफिकेशन है, जो स्टील यूज हो रहा है, जो स्पेसिंग है, वो ही अप्लाई हमने इधर करनी। लेकिन यहाँ पर S1, S2, S3, S4, S5, S6 यानी कोई डबल नहीं हो रही, तो वहाँ पर इस तरह का केस है ही नहीं है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि अब इसके अंदर मिसाल के बहुत सारे हमारे ज़हन में क्वेश्चन आएंगे, जब हम काम करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे यकीनन कि क्या, जैसे मिसाल के L की बात करें, मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार के L होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए, एंड पे L देना चाहिए, तो जहाँ पर स्लैब कंटिन्यू आगे चल रही है यानी कंटिन्यूस है तो वहाँ पर L होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिंग जब हम निकालेंगे नंबरिंग, तो ज़हन में सवाल आएंगे क्या ये हमारे पास क्लियर स्पेन पे होना चाहिए, सेंटर टू सेंटर होना चाहिए, एंड टू एंड होना चाहिए। तो अब इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा, ये प्रॉपर एक टॉपिक बनता है। इसके लिए जर्नल बार बेंडिंग शेड्यूल सीरीज के अंदर हम इससे पहले कुछ लेक्चर अपलोड किए हैं। एक एक स्ट्रक्चर को, उसका जो स्टील की कंडीशंस हो सकती है वो सारी डिस्कस करेंगे, ड्राइंग भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो उससे इंशाल्लाह आपको फिर फ़ायदा होगा। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे इंजीनियर एस्टिमेट के लिए जितना जो है कोशिश करेंगे कि कम से कम जो टाइम के अंदर ये हमारी वीडियो बन जाए। तो आते जी, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पार्ट ए के अंदर सिर्फ मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार को निकालेंगे, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा पार्ट बी, लेक्चर नंबर 35 का जो पार्ट बी होगा, उसके अंदर फिर एक्स्ट्रा बार, इसी तरह यहाँ पर स्टेयर के डावल निकले, ठीक है, उनको फिर उसके अंदर जो है हम कैलकुलेट करेंगे। बाइंडर होंगे जो कि ड्राइंग के अंदर शो नहीं होते, वो बाइंडर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या स्पेसिफिकेशन स्पेसिंग देंगे उनकी, वो सब इंशाल्लाह पार्ट बी के अंदर आ जाएगा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं जी स्लैब 1 की बात करते हैं। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, ये जो वाइट वाली ये बार शो हो रही है, नंबर 4 एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है, मेन बार की बात हो रही है यहाँ पर। और उसके बाद दूसरी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार इसकी बात कर रहे हैं, नंबर 3 एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और ये जो डॉटेड में होगी ये सारी एक्स्ट्रा बार ये नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अच्छा अब आ जाते हैं जी हम अपने बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर, यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे एक्टिविटी के अंदर स्लैब रिइंफोर्समेंट, बार बेंडिंग शेड्यूल यानी इंजीनियर स्मेट के लिए कर रहे हैं, रेफरेंस का अगर कोई ड्राइंग का होता है लिख सकते, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार, सबसे पहले मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार, और वो क्या है जी स्लैब 1 का। अच्छा उसके अंदर आप मेन बार, तो जो पीछे मैंने आपको बताया इस ड्राइंग के अंदर जो स्पेसिफिकेशन, जैसे नंबर 4 था 6 इंच सेंटर सेंटर, तो वो चीज़ हमने क्या करनी है यहाँ पर कर देनी। स्पेसिंग के अंदर 6 इंच सेंटर सेंटर, डाया बार नंबर 4, नंबर ऑफ यूनिट 1, नंबर ऑफ बार इन ईच, ये दो चीज़ें जो है इसकी जो नंबरिंग है ये एंड में हम करेंगे, मतलब कि जब शेप वगैरह बन जाएगी उसके साथ इसको उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं शेप के ऊपर। तो यहाँ पर क्या जी, अब मेन बार की टोटल लेंथ कितनी है, तो ये हमारे पास ये वाली लेंथ है, ये वाली टोटल ये बन रही है जी 11 फुट 6 इंच है, ठीक है। तो अब इसके दोनों तरफ से कवर माइनस करेंगे। अच्छा यहाँ पर हम जो है ना इसका देख लेते हैं जर्नल स्ट्रक्चर, ये जो जर्नल नोट्स दिए होते हैं स्पेसिंग को सॉरी जो कवर वगैरह होते हैं, इसी तरह लैब वगैरह कितना होनी, सारा जर्नल स्ट्रक्चर नोट्स के अंदर दिया होता है, हर ड्राइंग के साथ होता है। अगर किसी ड्राइंग में नहीं है, छोटे छोटे कामों में इतनी फिर डिटेलें नहीं होती, तो जो टिपिकल चीज़ें चल रही होती है फिर आपने उनको फॉलो करना होता है। अब देखिए जैसे स्लैब के केस में कह रहा है ऑल कंक्रीट प्ले सॉरी मिनिमम कंक्रीट कवर कितना बता रहा है, स्लैब के केस में 3/4 इंच यानी पौनी इंच जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हमें लैब की जरूरत पड़ेगी, तो एक ही दफ़ा देख लेते हैं। ओवरलैप फॉर बॉटम बीम बार्स इन ऑल स्लैब बार्स, नंबर 3 और नंबर 4 का यूज़ होना है यहाँ पर। तो नंबर 3 के लिए बता रहा है 20 इंच और नंबर 4 के लिए बता रहा है जी 26 इंच, ठीक है। तो इसको अब हमने फॉलो करें, इसको हम बेशक क्लोज कर देते, इसकी हमें और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो बार कितनी थी जी 11 फुट 6 इंच है, उसके अंदर से मैंने कवर माइनस कर दिया दोनों तरफ का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ये ओपनिंग आपकी ये बार यहाँ से इधर से भी कवर माइनस कर रहा हूँ मैं, इधर से भी इसका कवर माइनस कर रहा हूँ। तो इस तरह यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 11.5 माइनस 0.13, ठीक है, दोनों तरफ का कवर में माइनस किया और ये 11.37 आ गया। उसके बाद जी यहाँ पर देखें जो इसका एल है वो कैसे बना। अच्छा एल हमने इससे पहले लेक्चर में 12 dB यूज़ किया इस केस में, ठीक है। मास्टर प्रोजेक्ट केस में हमने जो डेवलपमेंट लेंथ थी या एंकरेज लेंथ उसके में भी के अंदर भी हमने यही अप्लाई किया था गालबन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, अब 12 dB करेंगे तो इसका मतलब ये होगा वो तकरीबन 6 इंच बन जाता है। और अगर आपकी स्लैब ही 6 इंच हो तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि इस केस में फिर हमने क्या करना होता है, अगर वो अप्लाई करेंगे तो फिर तो स्टील आपका स्लैब से बाहर निकलेगा, वो एक्स्ट्रा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्लैब अगर मिसाल को 6 इंच है 0.5 फीट, तो उसके अंदर से टॉप और बॉटम का कवर माइनस कर देंगे। तो उसके टॉप और बॉटम का कवर माइनस किया 0.125। अच्छा इसको 0.13 लिखें या 0.125 लिखें, मैंने इसकी अब इसके अंदर 0.125 यूज़ किया है, तो आप इसको वही यूज़ करें, बेशक आप 0.13 कर दें जैसे आपकी मर्जी। तो अब 0.38 यानी कि अब ये मात्र कि 4.5 इंच का एल बनेगा, इस तरह इधर भी बनेगा, इस तरह इधर भी बनेगा। यहाँ पर ये चीज़ आ गई। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार के अंदर क्या था हमारे पास, ये हमारे पास जी नंबर 3 एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर। अब टोटल इसकी लेंथ देखिए, ये आ रही है जी 16 फुट 6 इंच, इधर एंड हो रही है स्लैब, और ये हमारे पास आपको पता है इससे पहले मैंने रंग में देखा कि ये वरांडा है आगे स्लोप रूम। अब यहाँ पर स्लैब आगे स्टील चले यानी कि यहाँ पर आगे कंक्रीट स्लैब चल रही है, तो यहाँ पर मैंने कवर माइनस नहीं किया। तो इस केस में क्या किया कि 16 फुट 6 इंच के अंदर से मैंने एक साइड का कवर यानी 0.06 माइनस कर दिया, और इस हमारे पास 16.44 आ गया यहाँ पर। और एल हमारे उसी तरह वही होंगे, स्लैब के टॉप और बॉटम कवर माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसको मैंने यहाँ पर एल शो कर दिया। अच्छा अब इसकी स्पेसिंग की बात करते हैं, जो नंबरिंग है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया दोस्तों, जो ये बार थी डिस्ट्रीब्यूशन बार जो थी उसकी टोटल लेंथ थी 16.44, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये जो 6 इंच इसको मैंने किया 0.5 और इसके अंदर 1 ऐड कर दिया, ठीक है। क्यों कि ये जो आपकी बार है ये मेन बार है, ये मेन बार आपकी बेसिकली यूं चलेगी ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते, ये जितनी ये बार उसको मैं एंड तक यहाँ तक लेके जा रहा हूँ और इधर भी इस एंड तक ले आया हूँ, ठीक है, यहाँ तक। तो इस तरह अब जो बार इसकी जो कट लेंथ थी उसकी कट लेंथ के ऊपर मैंने इसकी स्पेसिंग को 6 इंच को डिवाइड किया और उसके अंदर 1 ऐड कर दिया। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर क्या था, ये निकल आई हमारे पास जो 34 इसके टोटल 34 बारें होनी है
वो मेन बार। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार अब यहाँ से कैसे चलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन बार ये वाली है, ये बार यूँ चलेगी, यानी मेन बार के ऊपर चलेगी ऐसे। तो अब ये क्या है, मेन बार यहाँ पर हमारे पास 11 फुट 6 इंच है, तो इसका जो कवर माइनस हुआ था मैंने वो यहाँ पर वो चीज़ की होगी। इसमें 1137 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 1, यानी कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन मेन बार थी उसकी जो कट लेंथ थी वो 1137 थी, तो मैंने यहाँ पर वो करके प्लस 1 इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 24 बार जो हमारे पास पड़ेंगी वो क्या पड़ेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़ेंगी। ठीक है, अब आ जाते जी आगे स्लैब 2 के ऊपर आते हैं। अच्छा, स्लैब 2 के ऊपर अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लें, ये बार जो थी हमारी, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार थी ये हमने यहाँ तक चलाई है, यहाँ तक, ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली, यहाँ तक हमने पहले ही चला दी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आ जाते जी आगे स्लैब 2 की बात करो, तो स्लैब 2 की ये वाली जो मेन बार है, ठीक है, अब इस मेन बार को देखिए, यहाँ इसका भी नंबर 3 है और इसका भी नंबर 3 है, ये जो एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन में इसका भी नंबर 3 है, बार का नंबर भी ठीक है। तो हमने क्या किया कि अब ये बार तो ऑलरेडी यहाँ तक आ चुकी है, अब इस ये जो मेन बार है इसकी स्पेसिंग हम इस कॉलम या बीम के इंटरनल फेस से इस कॉलम या बीम के इंटरनल फेस तक ले लेंगे, इसको यानी कि अंदर अंदर जो लेंथ होगी उसके ऊपर हम इसकी नंबरिंग निकाल लेंगे। तो अब ये कितनी जी वो टोटल हमारे पास 13 फीट है। ठीक है, तो अब देखते हैं मैंने इसके हिसाब से कैसे निकाला। नंबर क्या है जी, नंबर 3 एट 4 इंच सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो मेन बात को स्पेसिंग 4 इंच सेंटर टू सेंटर, डाया बार 3 का यूज़ हो रहा है, नंबर ऑफ यूनिट 1 है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ बार इसको मैं एंड में डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब आ जाते शेप के ऊपर, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है दोस्तों, यहाँ पर इसकी ये जो हमारे पास वॉल है एंड हो रही है यहाँ से लेकर ये जो बीम है यहाँ तक एंड तक, वो टोटल 5 फीट बनती है। आगे तो वैसे ही ओपनिंग है। ठीक है, अब इसी 5 फीट के अंदर से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का कवर माइनस कर देंगे। तो दोनों तरफ का कवर माइनस कर दिया यहाँ पर मैंने। ठीक है, वो आ गया जी 4.88। बाकी एल उसी तरह स्लैब के टॉप और बॉटम का कवर माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाए। ठीक है, दूसरे केस में आ जी डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपकी ये वाली, तो ये बार यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल की लेंथ कितनी बनती है, 14 फीट 6 इंच बनती है। तो यहाँ पर वो किया और उसके अंदर से कवर माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वैसे ही दोनों तरफ जो है वो स्लैब कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये इसको इसलिए क्या किया कि 14.5 फीट को यहाँ पर मैंने लिख दिया, 14 फुट 6 इंच। बाकी एल इसके वहाँ पर उसी तरह आ गया। अच्छा, अब स्पेसिंग की बात करते हैं। स्पेसिंग मैंने पहले डिस्कस की थी कि इसको मैंने क्या किया कि इंटरनल ले लिया था, जो कि हमारे पास 13 फीट बनता है, उसके ऊपर मैंने ये जो मेन बार है इसकी नंबर निकाल ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ की। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर 1 ऐड नहीं किया, तो 1 क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि 1 बेसिकली जो ऐड करते हैं उसका मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ स्टार्ट हो रही होती है तो जब डिवाइड करते हैं तो वो पहली बार उसके अंदर ऐड नहीं होती। ठीक है, वो बेसिकली पूरा एक जो वो खाना होता है ना उसको काउंट करता है। तो यहाँ पर हमारी इधर भी बार पड़ती है तो ये बार रह जाती है जब हम डिवाइड करते हैं, तो इसलिए इसको +1 करते हैं। तो जब हमने यहाँ से स्टार्ट लिया तो यहाँ तक तो पहली बार ये एंड वाली बार यहाँ पर पड़ी थी और ये बार हमने 1 इसके अंदर ऐड कर चुके थे जब इसका हमने स्टील कैलकुलेट किया था। तो अब जब यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ये जो 13 के लिए जब यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया तो यहाँ तो पहले ही ऑलरेडी बार पड़ी हुई है, लिहाजा वो +1 इसके अंदर मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो इस केस में इसलिए यहाँ पर क्या है 1 ऐड नहीं हो रहा। अच्छा, ये हो गया 39। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार थी वो टोटल आपकी जो हमारे पास मेन बार की जो टोटल कट लेंथ थी 4.88, उसी को डिवाइड किया 0.75। अब इसके अंदर 1 ऐड किया क्योंकि ये तो आपको पता है कि यहाँ से अभी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर खत्म, तो इसलिए इसके अंदर 1 ऐड किया मैंने यहाँ पर। तो इस तरह हमारे पास दोस्तों जो स्लैब 2 है उसका भी स्टील हमारे पास निकल चुका है। उसके बाद आ जाते हैं स्लैब 3 को डिस्कस करते हैं। अच्छा, स्लैब 3 के अंदर आ जाते हैं। तो स्लैब 3 के अंदर क्या है जी, अब देखिए यहाँ पर मेन बार जो है वो आपकी आज नंबर 3 एट 6 इंच सेंटर और यहाँ पे जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं उसका हालांकि नंबर ज़्यादा है लेकिन कोई मैटर नहीं करता, आप इसको मेन बार के तौर पे कैलकुलेट करें, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार के तौर पे कैलकुलेट करें, स्टील का वेट तो सेम ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, इसकी टोटल है जी, ये इसकी स्पेक्स क्या है कि नंबर 3 होगा एट 6 इंच सेंटर, लेंथ इसकी है जी 10 फुट 1.5 इंच। ठीक है, स्लैब 3 स्पेसिंग 6 इंच सेंटर, डाया बार नंबर 3, नंबर ऑफ यूनिट 1। ठीक है, इसको एंड में देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ बार यहाँ पर आ जाएंगे, कट लेंथ। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि 10.13, ठीक है, 10 फुट वो जो 1.5 इंच की बात की थी वो लिख के उसके एक कवर माइनस कर दिया कि यहाँ से स्लैब स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर तो वैसे ही एंड हो रहा है, आगे तो वैसे ही स्लैब कंटिन्यू है,
तो इसलिए एक साइड का कवर मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। अच्छा, जैसे अब ये बहस अलग है कि भाई अब दोनों तरफ का कवर माइनस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये अब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी, तो ये वक्त के साथ ये चीज़ें आप समझ जाएंगे। बाकी यहाँ पर हमने स्टील निकालना है, इस चीज़ से अब छोटी छोटी चीज़ों पर काम हमने रोक नहीं देना, हमने ये निकालना है, इससे पूरी टनेज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप निकालते जाए इसको। अच्छा, अब इसी तरह यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे के ऊपर। मैंने यहाँ पर ये किया और टोटल हमारे पास 10.07 और इसी तरह एल वहाँ पर उससे निकाली। डिस्ट्रीब्यूशन बार को देखा तो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास क्या है जी, नंबर 4 एट 5 इंच सेंटर सेंटर, बाकी वही लेंथ जो पीछे हमने स्लैब 1 के लिए निकाली थी। तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई, 16 फुट चेंज में से हमने एक साइड का कवर माइनस कर दिया और इस तरह इसकी टोटल कट लेंथ आ गई। यहाँ पर इसको मैंने सम कर दिया। तो अब देखते हैं इसकी नंबरिंग की बात करते हैं। तो नंबरिंग क्या है कि ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार की टोटल जो कट लेंथ थी उसी के ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये इसकी जो मेन बार है उसको निकाल लिया, ठीक है। ये वाली जो मेन बार है इस रुख पर जितनी हमारी थी उसके ऊपर मैंने निकाल लिया। अच्छा, उसके वो हमारे पास 34 आ गया। और डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करें, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार में मैंने क्या किया, 9.38 प्लस 0.38 डिवाइडेड बाय ये स्पेसिंग और प्लस 1। अब ये क्यों किया, देखिए अब यहाँ पर जब हमने किया तो ये वाला जो बार थी ये तो आपकी यहाँ पर आकर हमने इस यहाँ तक ख़त्म कर ली थी। तो अब क्योंकि ये जो आपकी पूरी बार पढ़नी, अब जब देखें यहाँ पर जो आधा पीस फालतू हो जाएगा इसका, लेकिन क्यों इंजीनियर स्मेट इसमें चल जाएगा। लेकिन जब कट लेंथ यानी कटिंग शेड्यूल बनाएंगे ना साइड के, जब हमने स्टील कटवाना होता है उस वक्त फिर हमने प्रॉपर एक एक चीज़ को करना होता है ताकि हमारा स्टील की वेस्टेज बिल्कुल ना स्क्रैप में ना जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई इस तरह का अब एक आध बार हमने कोई फालतू कटवा दी, एक्स्ट्रा चली गई, स्क्रैप में चली गई। अब मिसाल को किसी का 10 फ्लोर आ जाते हैं और इस तरह के एक फ्लोर के 3-4 केसेस होते हैं तो फिर ठीक ठाक स्टील आपका वेस्ट में चला जाता है। तो ये इंजीनियर्ड स्मेट के हिसाब से तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बारबेडिंग स्टूल जो कटिंग के लिए करेंगे, जिस पर स्टील फिक्सिंग कटिंग करनी है, तो उसके लिए चीज़ें फिर आपने एक एक चीज़ को फिर इसको लहदा आपने करना है। ये जो पीस है लहदा इसको करना चाहिए ताकि हमारा स्टील की वेस्टेज ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरे नंबर अब स्पेसिंग की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये वाली जो टोटल लेंथ थी वो कितनी हमारे पास बनती है, जो सेंटर टू सेंटर बनती है जी 9 फुट 4.5 इंच, ये 9.38 बनती है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि शुरू वाला मैंने ऐड कर दिया है एक पीस, यानी ये वाला जो 4.5 इंच का था ये इसके अंदर ऐड कर दिया। और आगे हमने कहा कि भाई अब सेंटर टू सेंटर हम इसकी स्पेसिंग ले लेंगे ताकि जो सब के ऊपर जो है वो हमारे पास इक्वल स्पेसिंग जो है सब के ऊपर आ जाए जितनी स्लैब ये वाली है, ठीक है। तो आते हैं जी यहाँ पर, तो ये मैंने क्या किया था, यही चीज़ 9.38 प्लस 0.38 डिवाइडेड बाय जो इसकी स्पेसिंग है वो और प्लस 1 इसके अंदर ऐड कर दिया। प्लस 1 क्यों ऐड किया कि अब यहाँ से आपसे नए सिरे से यहाँ से फिर हमने स्टील स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस 1 ऐड कर दिया। तो इस तरह हमारे पास जो स्लैब 3 था उसका भी स्टील निकल चुका है। अब आ जाते हैं जी स्लैब 4 के ऊपर। तो स्लैब 4 का क्या है कि इसकी जो मेन बार है वो देखें जी यहाँ पर आपकी थ्रू चल रही है, ठीक है। ये बीच में कंसील्ड बीम था जो हमने इससे पहले हमने इसका स्टील कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये वाला ये जो डॉटेड में शो हो रहा है, नहीं सॉरी कंसील्ड बीम दोस्तों ये यहाँ पर है, ये नीचे वाल है, ये कंसील्ड बीम यहाँ पर है, तो ये हो चुका है। ये यहाँ पर नीचे वाल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बार जो है वो पूरी जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने उसने बार यहाँ पर पूरी चलाई है। तो अब यहाँ पर क्या मैं इसको मेन बार के तौर पर ले लूँ और ये ले रहा हूँ और यहाँ पर ये जो है इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार कह लेंगे। अब इसकी स्पेसिंग कितनी है इस बार की है जी, ये नंबर 3 एट 7 सेंटर सेंटर, और इसके पोर्शन में भी यहाँ पर जो नीचे रूम इसके अंदर भी ये यही कह रहा है नंबर 3 एट 7 सेंटर सेंटर, ठीक है। और जो हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है स्लैब 4 के अंदर, यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बार नंबर 3 एट 8 इंच सेंटर सेंटर और इस केस में नंबर 3 एट 9 इंच सेंटर सेंटर, ठीक है। स्पेसिंग का फर्क है, बाकी जो डाया बार है वो सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार 1 कह लेंगे, इसको 2 कह लेंगे। तो अब इसके हिसाब से देखते हैं, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ वही 16 फुट चेंज वाला ही केस होगा, इस केस में भी वही होगा। यहाँ पर जो हमारे पास जो है वो 17 फीट और 10.5 इंच बनता है, उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आ जाते हैं जी स्लैब 3 के ऊपर। तो स्लैब 4 थी सॉरी, स्लैब 4 के ऊपर आते हैं। तो मेन बार का क्या है, स्पेसिंग 7 सेंटर सेंटर, डाया बार नंबर 3, नंबर ऑफ यूनिट 1 और इसका टोटल नंबर ऑफ बार ये हम इनमें देखेंगे। ये देखें यहाँ पर आप वो जो हमने कहा था जी 17 फुट 10.5 इंच है, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको 17.88 पूरा लिख दिया, कवर माइनस नहीं किए कि दोनों तरफ कंटिन्यू स्लैब चल रही है, ठीक है। एल हमारे यहाँ पर वही चीज़ आ गई। डिस्ट्रीब्यूशन की बार की बात कर लें,
सिर्फ स्पेसिंग के अंदर चेंजिंग आई है, 8 सेंटर 9 सेंटर, डाया बार वही है, नंबर ऑफ यूनिट सारे हमारे पास एक ही चल रहे हैं, ठीक है। और जो उससे 16 फुट 6 इंच थी उसी के अंदर से हमने क्या किया था, एक साइड का कवर माइनस किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारे पास वही आ गई। एल भी इसका सारा वही कि टॉप और बॉटम का कवर माइनस करेंगे और इसका हमारे पास यहाँ पर एल निकल चुका है और इस तरह टोटल कट लेंथ हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर, अगर आपको ये बारबेंडिंग शेड्यूल बनाने फॉर्मेट नहीं आता या इसी तरह ये जो एक्सेल के ऊपर फॉर्मूले वगैरह लगे, तो फॉर्मेट सीरीज के अंदर डिटेल के साथ 2-3 टाइप्स के फॉर्मेट मैंने वहाँ पे शेयर किए, उनको बनाना ज़रूर सीख लिया। अगर फॉर्मेट के अंदर आपने गलती कर दी कि ये जो जिस फॉर्मेट पे अभी हम काम कर रहे हैं, ये इस फॉर्मेट के ऊपर ज़रा सी भी गलती हो जाए तो पता नहीं चलता, बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ध्यान साथ साथ ज़रूर रखना है। अच्छा, स्लैब 4 हमारे पास होगी। अब आ जाते हैं जी स्लैब 5 के ऊपर। तो स्लैब 5 में क्या है, स्लैब 5 में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार नंबर 3 एट 18 सेंटर और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार है नंबर 3 एट 9 इंच सेंटर। और ये हमारे पास जो स्लैब 5 है ये पूरा ये वाला पोर्शन बन रहा है, यानी जहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन बार पूरी नज़र आ रही है पूरा पोर्शन, और ये वाला ये पोर्शन हमारे पास क्या है S5 के लिए। तो उसको देख लें, नंबर 3 एट 8 सेंटर, नंबर 3 एट 9 इंच सेंटर और मेन बार की जो 9 फीट है यहाँ पर और डायमेंशन, और जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसकी टोटल लेंथ जो बन रही है वो शेड के एंड तक जा रहा है यहाँ पर, वो है जी 20 फुट 11 इंच, ठीक है। तो 20 फुट 11 इंच को यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसके हिसाब से हम इसकी बना लेते। स्लैब 5 वही चीज़, स्पेसिंग 8 सेंटर, डाया बार 3 है और नंबर ऑफ यूनिट हमारे पास एक आ रहा है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार के केस में हमारे पास 9 इंच सेंटर है, डाया बार नंबर 3 है और नंबर ऑफ यूनिट हमारे पास यहाँ पर एक आ रहा है। बाकी यहाँ पर क्या किया, वही चीज़ मेन बार की 9 फीट के अंदर से हमने क्या किया, एक साइड का कवर माइनस कर दिया, एक तरफ तो को कंटिन्यू जो है और एक तरफ एंड हो रहा है, तो एक कवर मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। एल हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमने क्या 20.92 माइनस 0.125, यानी कि दोनों तरफ का कवर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने कर दी, ठीक है। टोटल अब इसकी जो स्ट्रेट लेंथ आ रही है वो 20.80 और बाकी एल इसके अंदर, और इससे यहाँ पर क्या होगा कि ये जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर टोटल काट लेंथ आ जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी इसकी टोटल नंबर के ऊपर कि टोटल नंबरिंग कितनी। तो क्या किया, ये जो हमारे पास मेन बार थी वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार के ऊपर पढ़नी है, तो वो चीज़ यहाँ पर मैंने कर दी 20.8 डिवाइडेड 0.67 प्लस 1 इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास टोटल नंबर 32 आ गए। और डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करें तो ये हमारे पास क्या होनी है जी 8.25 प्लस, क्योंकि अब यहाँ पर मैंने इसको सेंटर लिया, यहाँ पर देखें ये भी सेंटर, अब हम सेंटर चल रहे हैं, ठीक है, ताकि ये हमारे पास स्पेसिंग जो सब स्लैब के ऊपर इक्वल हो जाए। तो 8.25 है। अच्छा, 8.25 इस सेंटर से लेके सेंटर तक, और ये जो यहाँ पर स्लैब एंड हो रही है तो ज़ाहिर जब एंड हो रही है तो 0.38 ये 4.5 इंच की जो डायमेंशन होगी वो फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि हमारा स्टील जो है वो पूरी स्पेसिंग के ऊपर पड़ जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यही चीज़ की कि 8.25 सेंटर टू सेंटर वाली पे मैच प्लस 0.38 जो कि एंड में आ रही थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय 0.75 कर दिया, और 1 इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, क्यों कि यहाँ पर 1 तो हम ऑलरेडी यहाँ से जब हमने स्टार्ट लिया था तो वो उसमें ऐड कर चुके थे, यहाँ से जब हमने स्टार्ट लिया था, ठीक है, वो 1 उसके अंदर हमने क्या किया था, ऐड कर चुके थे। तो इस तरह हमारे पास जो है टोटल इसकी जो है वो स्लैब 5 का स्टील मार्क। अब आ जाते हैं जी स्लैब 6 की बात करते हैं। तो स्लैब 6 इसकी पहले ड्राइंग देखते हैं। ये दोस्तों हमारे पास स्लैब 6 है, इसके अंदर ये मेन बार है और ठीक है ये वाली है डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो ये पूरा पोर्शन स्लैब 6 बन रहा है। अब इसके अंदर क्या है जी, मेन बार बता रहा है नंबर 3 एट 7 इंच सेंटर और इसकी टोटल लेंथ कितनी है जी 5 फुट 9 इंच, और जबकि डिस्ट्रीब्यूशन बार की नंबर 3 एट 9 इंच सेंटर टोटल लेंथ बन रही है 51 फुट 9 इंच, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास मेन बार है, टोटल लेंथ 5 फुट 9 इंच है, और ये जो ओपनिंग सिर्फ इस हिस्से पे ओपनिंग है तो यहाँ पर एक साइड का कवर माइनस होना चाहिए, बाकी यहाँ पे से आगे छोटा सा शेड अभी चल रहा है जो कि एक्स्ट्रा बार जब पड़ेंगे तो ये पे शेड जो है वो उसके लिए एक्स्ट्रा बार यहाँ पर लेदर से स्टील पड़ेगा उसका, ठीक है। तो अब मतलब क्या है कि हमारा 5 फुट 9 और ये माइनस होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ज़्यादा पोर्शन हमारे पास स्लैब 4 स्लैब 3 स्लैब 4 यहाँ पर ये स्लैब वैसे ही कंटिन्यू है तो यहाँ से कवर तो माइनस होने करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने क्योंकि ये इंजीनियर एस्टिमेट है, अब ये जो 10-12 बार थी इसका 0.25 इंच का कवर माइनस करें, फिर ये वाली बार जो है उसको पूरा लें, इसको कवर माइनस करके लेदर से बनाएं, तो क्योंकि हमने कोई कटिंग शुरू तो बनाने नहीं है, इंजीनियर एस्टिमेट के लिए तो हमारे साथ ये वैसे ही हम सेफ साइड पे रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये जो 5 फुट 9 इंच वाली है वो पूरी की पूरी ले ली, यानी कि समझ लें यहाँ पर जो आ रही है उसी बार को आगे पूरा तक ले लिया, ठीक है। ये सिर्फ इंजीनियर एस्टिमेट के लिए बात कर रहा हूँ,
कटिंग शेड्यूल करेंगे तो फिर हमें ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखनी होंगी। एक एक चीज़ को एक एक जगह पर हमें स्टील को बचाना होता है कि हमारा स्टील स्क्रैप के अंदर ना जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बार, वहाँ पर वो क्या हो गया, एक साइड का कवर माइनस हो जाएगा, एक साइड का नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर यही चीज़ मैंने की, इसको पूरा ले लिया, बाकी वही स्पेसिंग, वही डाया बार भी आ गया, नंबर ऑफ यूनिट वही चीज़ आ गई। डिस्ट्रीब्यूशन बार के अंदर 9 सेंटर चल रहा है, डाया बार नंबर 3 है, नंबर ऑफ यूनिट 1 है, ठीक है। और इसी तरह इसकी कार्ड लेंथ में क्या किया, एक साइड का कवर माइनस कर दिया। लैब, क्योंकि यहाँ पर 40 फुट से बार हमारी ऊपर चली गई है, 40 फुट के बाद हमारे पास लेंथ आती है, जब ऊपर चली जाए इसका मतलब हमें लैब करने की जरूरत पड़ेगी। तो लैब के लिए उसने दिया था जनरल नोट्स के अंदर 1 फुट 8 इंच, नंबर 3 के केस में तो वो यहाँ पर मैंने लैब ऐड कर दिया, बाकी एल वगैरह इसके वही चीज़ होगी। और फिर टोटल जब ये फार्मूला अप्लाई होगा तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं स्पेसिंग की बात करते हैं। स्पेसिंग के अंदर मैंने क्या किया, मेन बार, ये मैंने ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो टोटल लेंथ थी उसके अंदर 51.69 डिवाइडेड बाई 0.58 और +1 ऐड कर दिया। तो इस तरह यहाँ पे टोटल हमारे पास 90 बार आ गई मेन बार, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करें तो इसको मैंने क्या किया, इसके अंदर किया जी 5 डिवाइडेड बाई 0.75। अच्छा, 5 क्यों किया, क्योंकि देखें हमने यहाँ पर ये जो अब ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार ये वाली जो है ये पढ़नी है, यहाँ से हमने फिर इसको स्टार्ट लेना है और इसको इस एंड तक लेके जाना है, ठीक है। अब इसको इस एंड तक क्यों लेके जाना है, यहाँ से क्यों स्टार्ट, क्योंकि ये वाली जो बार ऊपर हमारे पास स्लैब 1, स्लैब 3, स्लैब 4, इसकी जो मेन बार थी वो हमने यहाँ से स्टार्ट की हुई थी। इसका मतलब वो यहाँ पर मेन बार वो पहले की पड़ी हुई है, ठीक है। तो लिहाजा अब जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी वो फिर हम इसको इंटरनल पे ही लेंगे, यानी यहाँ से लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरा केस बीम आ जाता है, तो आपको पता है कि बाद में बीम के ऊपर भी स्टील बाहर निकला होता है, तो वहाँ पर भी जो अब एज पर साइड देखते हैं तो ये स्टील डालना मुश्किल हो जाता है, इस तरह के केसेस आ रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर इंजीनियर, अब इस केस में मैंने किया कि फिलहाल तो इसको पूरा ले लिया, लेकिन ये चीज़ें जो मुख्तलिफ आएंगी इंशाल्लाह जनरल बार बेंडिंग शेड्यूल सीरीज़ के अंदर फिर एक ही चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर फिर ये टॉपिक आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। पर फिलहाल इंजीनियर्स मेड के लिए इसको मैं पूरा ले रहा हूँ। तो वो मैं जैसे कि हमारे पास सेंटर कितना 5 फीट बनता है, तो ज़ाहिर बात है जब यहाँ से एक तरफ से अंदर आ गई दूसरे से बाहर जब फिर वो 5 ही रहता है। तो इससे मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको 5 डिवाइड बाई 0.75 किया और 1 इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम पीछे से मेन बार को पहले ही ऐड कर चुके थे उसके अंदर, ठीक है। और इस तरह हमारे पास टोटल ये मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गई। अब आते हैं एडिशनल बार्स। तो ये एडिशनल बार्स क्या हैं, ये देखिए यहाँ पर इसी स्लैब 6 के अंदर ये बता रहा है, ये 3 बारें शो कर नंबर 3 3 बार्स होंगी नंबर 4 की, ठीक है। अब ये कितनी जगह पे डाल रहा है, इधर भी डाल रहा है, इधर भी डाल रहा है, इधर भी डाल रहा है, इधर भी, यानी कि ये समझ लिया स्लैब के अंदर एक कंसील्ड बीम टाइप उसने बार एक्स्ट्रा डाल दी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जैसे ये इसने बीम दिया था, यहाँ पर B3 दिया था, B3 दिया था, तो यहाँ पर इस तरह कोई सारी ज़रूरत थी स्ट्रक्चर इंजीनियर को, तो उसने यहाँ पर क्या किया कि उसने फिर 3 बारें एक्स्ट्रा डाल दी नंबर 4 की, यानी कि अब ये कंसील स्लैब के अंदर ही एक छोटा सा बीम बन गया, ठीक है। तो अब उसको हम देख लेते हैं। तो ये टोटल कितनी पार्ट है जी, 1 2 3 4 जगह पे इसने डाली शो की है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या, डाया बार नंबर 4 आ गया, नंबर ऑफ यूनिट 1 हो गया और नंबर ऑफ बार यानी 4 जगह पे पड़ रही है और टोटल 8 जगह पर 3 बारें पड़ी, ये मल्टीप्लाई कर टोटल 12 बार हमारे पे यहाँ पर आ गई। बाकी इसको यहाँ पर मैंने स्ट्रेट रख दिया, वो 5.75 ही इसको ले लिया, ठीक है, क्योंकि वो जो लेंथ हमने जैसे ऊपर इसकी ली थी। तो इस तरह टोटल जो हमारे पास एडिशनल बार भी उसका टोटल आ गया। तो दोस्तों इस तरह हमारे पास जो है वो जितना जो मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये सारी बार हमारे पास निकल चुकी हैं। सिर्फ यहाँ पर ये जो स्टेयर की जो बार थी, मेन बार और टॉप बार, जो हमने डबल निकालने से फिर आगे जाके इसके ऊपर स्टेयर बननी है यहाँ पर, तो इसको मैंने लिया। ये इंशाल्लाह एक्स्ट्रा बार बाइंडर उसके साथ फिर हम इसके ये डबल भी ले लेंगे और स्टेयर का स्टील हमारा इंशाल्लाह लेदर से कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक किया करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।